तो उस दूध में हल्की सी भभूति मिलाई और उसे दे दिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये जो स्टोरी भेजी है, ये भेजी है राहुल भाई ने। उनकी फैमिली में मम्मी पापा, बड़ा भाई भाभी और ये दो भाई जो अभी अनमैरिड है। एक बार ये कहीं बाहर से घूम के आए, आके घर पर लेट गए। तो इनको ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इनके ऊपर कोई बैठा है, मतलब कोई जैसे आके ऐसे बैठ जाए, तो ऐसा लग रहा है इनको। तो ये बस आकर लेट के आराम कर रहे। तो इनकी जो भाभी है वो आई, बोली कि भैया खाना खा लो। तो ये बोल रहे कि मुझे ये सब पता भी नहीं, मैंने बोला कब है या कहा कुछ है उनको। तो भाभी ने मम्मी को जाके ये बताया कि जो इनकी मम्मी है, हम उनको मम्मी बोलेंगे। तो मम्मी को जाके ये बताया कि भैया तो आंखें दिखा रहे और घूर रहे हैं बुरी तरह से, गुस्से में है। तो मम्मी बोली ठीक है मैं देखती हूँ। तो मम्मी जैसे जाके बोलती हाँ भाई कैसे है, खाना वाना खा ले, कैसे घूर रहा है। तो वो मम्मी की तरफ को भी घूर रहा है और आंखें दिखा रहा है। तो मम्मी ने सोचा है चल ऐसे ही गुस्से गुस्से में होगा, मतलब कहीं झगड़ा वगड़ा हो गया होगा बाहर। तो पूछी भाई क्या हुआ, कुछ नहीं तो बताया नहीं। उनको चल नहीं बता रहा तो अपना तू लेट वेट राम राम कर जो भी है। तो 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए भाई, ऐसे ही यही सेम हालात। ना कुछ बोल रहा ना कुछ कर रहा, बस लेट रहा है। तो भाई फिर तीसरे दिन की शाम को खाना वाना बनाया। तो मम्मी बोली कि बेटा खाना खा ले। तो वो बोला कि मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो फिर भी ज़बरदस्ती ला के दे दिया। तो उसने खाना खा लिया। तो फिर बोला कि मुझे और ला के दो। तो वही बोले कि अब तो खाना ख़त्म हो गया, अब कहाँ से ला के देवे। तो वो बोला कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे खाना चाहिए। तो वो कहते कि चल ठीक है तेरे लिए बना रहे हैं। तो उसे बना के फिर दोबारा से खाना दिया। वो भी उसने थाली भर के खा लिया। उसके बाद फिर को मुझे और चाहिए। तो उसकी मम्मी बोली अगर मैं इसको खाने में 2-3 रोटी दे दूँ, उसमें से भी 1-2 खा के वापस बचा के दे दे। ऐसा कैसे हो रहा कि भाई ये इसका पेट ही नहीं भर के दे रहा। तो मम्मी बोली कि अब तो भाई दूध ही रखा है घर में, वही दे सकती हूँ। वो कह रहे हाँ दूध लेकर आओ। तो मम्मी ने मंदिर में गई, वहाँ पर ना भभूति रखी थी। तो उस दूध में हल्की सी भभूति मिलाई और उसे दे दिया। तो उसने वो पिया और चुपचाप सो गया। तो फिर सारे परिवार वालों को इकट्ठा किया, मम्मी ने पापा को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये हो रहा है। तो भाई भाभी भी बोले कि हाँ ऐसे मतलब आंखें निकाल के देख भी रहा था। तो बोले कि भाई ये नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, इसको तो अब मुझे लगता है कुछ मतलब ओपरे पराए हो गया, तो दिखाना पड़ेगा। तो बोले कि हाँ ठीक है, जो गांव में बाबा है मंदिर में उनसे दिखवा लेते हैं। इनको ठीक है। भाई रात निकल जाती है। तो अगले दिन उसको उठा के ले जाने लगे बाबा के। तो जाने को तैयार ना बंदा। तो फिर जैसे तैसे करके उसको लेके भी गए। तो बाबा ने धुनी वुनी दी तो वो ठीक हो गया, मतलब घर आ गया। फिर शाम को फिर वही हो गया। तो फिर शाम को वापस उठा के ले गए उसको। तो बाबा बोल रहे कि भाई देखो मैं तो उस टाइप का हूँ नहीं, मैं तुम्हें एक मेरे जानने वाले हैं, मैं उनका वो दे रहा हूँ, वो है तांत्रिक बाबा। तो वो बोले कि ठीक है, उनका पता वता दिया और वो लेकर उसको आ गए। तो अगले दिन वहां पे चले गए। तो वैसा वो चिल्ला रहा गाड़ी में कि नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, ये वो खूब झपटे दे रहे एक दूसरे को। फिर जैसे ही गाड़ी वहां पर रुके उसको अंदर पैर रखवाया, मतलब जो ये बाबा का घर था कुटिया, मुझे भी नहीं एग्जैक्ट बताया नहीं भाई ने। तो भाई वो एकदम शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, नॉर्मल हंसने लगा कि हम यहाँ क्यों आए। तो बाबा ने बुलाया, नो आ जाओ भाई अंदर बैठो। तो जैसे अंदर लेके गए तो एकदम से बोला कि बाबा हम, मैं तो ठीक हूँ, ये हमें ही खा के लेके आए। तो बोल रहे कि हाँ हाँ ठीक है। तो उसने मतलब पानी वानी सब मारा उसको। तो वो एकदम से चिल्लाने लगा। तो वो कह रहे तो ठीक था, ऐसे कैसे। तो बाबा ने फिर उसको मतलब मंत्र वंत्र पढ़े, जो भी है वो ठीक हो गया, आराम हो गया उसको। तो उसे बोला कि तू बाहर जा, इनके पास बैठ अपने भाई भाभी के, मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर लूँ। तो फिर कुछ तो बाबा ने बताया कि ये जो आत्मा है ना, ये कोई मतलब वैसे नहीं है जो गुस्से वाली आत्मा है, ये बहुत ही शांत आत्मा है। तो बताया बाबा ने कि ये जो आत्मा थी ना, बातचीत करी बाबा ने उससे कि ये इनके गांव में कोई कब्रिस्तान होगा, तो वो पहले चलता होगा, फिर वो बंद हो गया, वो बड़ा बना दिया।
तो वहाँ पर लोग बाग जो पुराना वाल था उसमें कूड़े वूड़े डालने लगे, तो सालों पहले की बात है। तो अब लोगों को पता भी नहीं जाता कि भाई वहाँ कब्रिस्तान भी था। जो पुराने बंदे हैं बस उनको ही पता है। तो उसने मतलब गलती से बाथरूम वगैरह कर दिया, तो उसने मतलब हो गया बेचारे से गलती से, मतलब हो गया वहाँ पे जहाँ उसको जलाया था। तो बस वो उस चीज़ के उससे उसके पीछे घर पे आ गई थी, उसके उस पर हावी हो गई थी। तो वो कह रहा है कि ये कोई गुस्से वाली नहीं है, शांत है, बस तुम वहां से जो वो है वहां की मिट्टी लाओ और पूजा पाठ करके इसे गंगा में विसर्जित कर दो, इसके आत्मा को शांति मिल जाएगी। बाकी तुम्हें कोई तकलीफ तो देगी नहीं। तो भाई राहुल भाई बोल रहे कि उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम हुई भी नहीं। तो भाई अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो मुझे बताओ। मेरे इंस्टाग्राम में गुड्डू जानिया, उस पर शेयर करो, मैं आपकी स्टोरी भी सुनाऊंगा। बाकी एक भाई है अपने ऋतिक, तो उन्होंने भेज रखी है भाई लव स्टोरी। यार लव स्टोरी मेरे को आती नहीं सुनानी, प्लस उन्होंने थोड़ा मतलब शायरी टाइप में भेज रखी है। मैं शायरी टाइप मेरे पे आता नहीं, तो मैं थोड़ा सीख लूँ शायरी बोलना, उसके बाद मैं तुम्हारी स्टोरी भी करूँगा भाई। तो तब तक के लिए बाय बाय।